Hello and welcome everyone. My name is Mohammed Faiz and welcome you all to another coaching class. So today we are going to study class 10, most important chapter, which is life coaching. So let's begin. So most important thing is हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में. ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग सर्कुलेशन के भी नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले हम लोग को ये जाननी है कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है. सर द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी, जो हम लोग की बेसिक और बहुत जरूरी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है जिससे हम लोग अपने लाइफ को अच्छे से चला सकें, उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें, वो होता है लाइफ प्रोसेस का मतलब. लाइफ प्रोसेसेस का मेजर थिंग, लाइफ प्रोसेस में हम जो चीजें हैं उसमें आता है न्यूट्रिशन. सब पहले पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन कवर करेंगे, फिर फर्दर आने वाले पार्ट में हम लोग बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे. सो न्यूट्रिशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. खाने को हम लोग कैसे खाते हैं, उसको हम कैसे अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, वो हम लोग का न्यूट्रिशन का मतलब होता है. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? खाने का ब्रेकडाउन, उससे हमको एनर्जी का प्रोडक्शन या हम कोई भी सांस लेने की चीजें वो हम लोग की रेस्पिरेशन के अंदर आ जाएंगी. फिर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब लोग वर्ड से ही समझ जाए. ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज का इधर से उधर जाना, वो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा. इधर से उधर जाने का काम किसका होता है? हम लोग का ब्लड, हम लोग का प्लाज्मा, वो हम लोग इधर से उधर जाता है. मतलब हमारे हार्ट में, हमारे ओवरऑल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है हम लोग का ब्लड, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा. एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में क्या होता है कि process of removal of waste material produced in the cell of the body. कहने का मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल को हम लोग की बॉडी के जो सेल्स हैं उनसे निकालना. अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि बॉडी से जो एक्सक्रीटा है उसका निकलना हम लोग का एक्सक्रीशन होता है, पर अगर हम लोग उसे कहें, उसे हम एक्सक्रीशन नहीं बोलते, उसे हम इजेक्शन बोलते हैं. एक्सक्रीशन जो माइन्यूट लेवल पे भी हो, अमीबा भी तो एक्सक्रीशन करता है, तो वो चीज इजेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि अमीबा की जो होल बॉडी है वो एक सिंगल सेल है. तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द काइंड एंड प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द बॉडी विद द राइट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ फूड टू सपोर्ट. मतलब न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम लोग के बॉडी को किस अमाउंट की कितनी चीजें चाहिए. कहने का मतलब है कि हम लोग की बॉडी को विटामिन भी चाहिए, हम लोग की बॉडी को फैट भी चाहिए, हम लोग की बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए. कितनी अमाउंट में चाहिए वो हम लोग न्यूट्रिशन में जानते हैं. और ये सब चीजें जो है हम लोग की बॉडी को कैसे हेल्प करती है, हम लोग की बॉडी की ग्रोथ को, उसकी रिपेयर में और एनर्जी प्रोवाइड करने में. एनर्जी प्रोवाइड करने में कार्बोहाइड्रेट का बहुत मेजर रोल होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है. बाकी हम लोग के वेलबींग के लिए भी न्यूट्रिशन हम लोग का होता है. न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट इम्यूनिटी, प्रमोट ग्रोथ, एनहांस वेलबींग. सो न्यूट्रिशन की फर्दर दो टाइप्स होते हैं. पहला हम लोग का होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है उनका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल, और ट्रॉपिक मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय हिमसेल्फ. ये है हम लोग का ऑटोट्रॉपिक का मतलब. न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब न्यूट्रिशन जिससे जो हम लोग अपना फूड जो है खुद से बनाते हैं, वो हम लोग को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है. अब इसके फर्दर दो टाइप हैं. पहला है हम लोग का फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा है हम लोग का कीमो ऑटोट्रॉप. फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? पहले वर्ड को देख करिए. जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग पढ़ क्या है. फोटो मतलब कहने का मतलब है लाइट. फोटो का मतलब होता है लाइट, और ऑटोट्रॉप मतलब सेल्फ मेड फूड, मतलब लाइट के थ्रू जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं. मतलब लाइट एनर्जी prepare their own food with the help of light energy. एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स कुछ हैं. पहले हम लोग की ग्रीन प्लांट्स, हम लोग की ग्रीन प्लांट्स खुद खाना बनाते हैं. फिर है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. अब
कुछ बैक्टीरिया, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद बनाता है, जो कि है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसके नाम में एल्गी है पर ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया होते हेटेरोट्रॉफ है पर ये ऑटोट्रॉफ है। पर जो हम लोग का ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कभी कभार हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी शो कर देता है जब उसके पास सनलाइट नहीं मिलती है। कीमोऑटोट्रॉफ केमिकल एनर्जी के थ्रू जो अपना खाना बनाते हैं, हम लोग के कीमोऑटोट्रॉफ बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं टॉपिक का कि ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, पहले होते हैं फोटोऑटोट्रॉफ, दूसरे होते हैं कीमोऑटोट्रॉफ। फोटोऑटोट्रॉफ जो सनलाइट की प्रेजेंस में हम लोग बनाते हैं खाना, और उसके दो टाइप, उसके जो एग्जांपल्स हैं हम लोग को ग्रीन प्लांट और हम लोग का साइनोबैक्टीरिया। फिर कीमोऑटोट्रॉफ जो केमिकल की हेल्प से हम लोग का खाना बनाते हैं, हम लोग के कीमोऑटोट्रॉफ होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी न किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं। न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर फूड। मतलब हम लोग की सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नॉन वेजिटेरियन, एक होते हैं वेजिटेरियन। दोनों लोग एनी हाउ हम लोग किसी चीज पे डिपेंडेंट है। जो वेजिटेरियन है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है या रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है, या एनी हाउ वो मिल्क पे प्रोटीन डिपेंडेंट है, पनीर पे डिपेंडेंट है, वो भी मिल्क से बनता है, वो भी काऊ से बनता है। तो एनी हाउ वो इनडायरेक्टली काऊ से एसोसिएटेड है, तो वो किसी न किसी चीज पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। तो और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो नॉन वेजिटेरियन है, वो किसी भी चीज पर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर वो चिकन खाता है तो वो उस पर भी डिपेंडेंट है, अपना खाने का सोर्स उसका अलग है। अब जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं उसके फर्दर तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है होलोसिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सरफेसिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोसिटिक न्यूट्रिशन, whole food is ingested and food is digested inside the animal body। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग अपना एग्जांपल है जैसे ह्यूमन का, तो हम लोग ये नहीं करते हैं कि हम लोग एक दाना चावल का खाएं, एक दाना इसका खाएं। हम लोग क्या करते हैं कि एक अमाउंट होता है हम लोग का खाने का, हम लोग वो खाते हैं, तो उसको इंजेक्ट करने का और उसको हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने का पूरा काम जो होता है वो हम लोग का होलोसिटिक न्यूट्रिशन में है। होलोसिटिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब है होल अमाउंट में पूरा फूड होता है हमारी बॉडी में वो। इसके फर्दर एग्जांपल लगते हैं तो हार्बीवोरस, इसमें काऊ, डियर, कार्निवोरस में टाइगर, लायन, ओमनिवोरस में ह्यूमन, डॉग, क्रो एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें अमीबा और पैरामीशियम। फिर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दूसरा है हम लोग का। तो व्हाट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिज्म फेड ऑन डेड एंड डीके मैटर। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड एंड डीके मैटर पे सर्वाइव करते हैं, वो हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जैसे आप ये देखोगे कि कहीं लकड़ी पड़ी हुई है कहीं भी और बारिश हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है, फिर आप कुछ टाइम बाद उसको देखते हैं तो देखते हैं कि उस लकड़ी पे कुछ व्हाइट से मोल्ड पड़ जाते हैं। या तो अपने घर का एग्जांपल लें कि घर में अगर आपने रख दिया, आपने ब्रेड रख दिया फ्रिज में, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ब्रेड पे कुछ व्हाइट से पैचेस पड़ जाते हैं, ब्लैक से कॉलोनीज बन जाती हैं, तो वो फंजाई की कॉलोनीज बनते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं राइजोफोरा। तो ये चीजें हैं जो डेड और गली हुई चीजों पे हम लोग की उगती हैं, जो वो हम लोग की सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आती है। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अब जैसे ये है हम लोग का ऑर्गेनिज्म 1 और ये है हम लोग का ऑर्गेनिज्म 2। तो ये जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म 1 है ये ऑर्गेनिज्म 2 के ऊपर डिपेंडेंट है किसी भी तरीके से। तो जो डिपेंडेंट है, मतलब कहने का मतलब है ऑर्गेनिज्म 1 हमारा ऑर्गेनिज्म 2 पे डिपेंडेंट है, तो ये हम लोग का बन जाएगा पैरासाइट, और जो हम लोग का ऑर्गेनिज्म 2 है वो बन जाएगा हम लोग का होस्ट। तो इसमें हम लोग के एग्जांपल्स हैं लाइफ। कहने का मतलब है हम लोग की जुएं, हम लोग की जो जुएं होती हैं वो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। आप लोग देख लेंगे कि हम लोग की जुएं होती हैं वो हम लोग के बॉडी से जो हम लोग का ब्लड होता है उससे लेती हैं, तो एनी हाउ हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है और हम लोग के बॉडी से वो लोग अपना न्यूट्रिशन और कंप्लीट करते हैं। लीच, कभी भी नदी तालाब के पास आप जाते हैं नहाने तो देखते हैं कि कुछ वर्म्स आपको बॉडी पे चिपक जाते हैं, वो होते हैं लीच। तो वो क्या होता है कि आपको बॉडी से आपका ब्लड सब करते हैं, तो वो भी एनी हाउ आपसे आपका न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से दे रहे हैं। फिर
टेक फॉर्म टिक जो हम लोग कैट डॉग्स पे जो जुएं पड़ जाती है टेक फॉर्म जो होते हैं कभी कभार हम लोग के बॉडी के अंदर भी होते हैं ये वूंड्स। पैरासिटिक प्लांट में हम लोग का एग्जांपल है कस्कूटा, जिसको हम लोग अमरवेल के नाम से भी जानते हैं। आप ये देखे होंगे कि कोई प्लांट है उसके ऊपर कस्कूटा या कोई ग्रीन टाइप चीजें हैं और वो प्लांट जो है वो पूरा पीला पड़ गया है। इसका मतलब है कि जो हमारा कस्कूटा है उसने पूरा का पूरा हम लोग का जो प्लांट का न्यूट्रिशन है उसने पूरा का पूरा ले लिया है उस प्लांट से। तो इसी वजह से वो प्लांट की जो लीव्स है वो पीली पड़ गई है। तो ये हो गया हम लोग का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको हम अगर समराइज करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तीन टाइप होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि पूरा फूड हम लोग का जो इंजेस्ट होता है। सैप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिजम्स या डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब कहने का मतलब है लाइट के थ्रू जो सिंथेसिस हो रही है उन लोग की फोटोसिंथेसिस होती है। सो अगर हम डेफिनेशन कहें व्हाट इज फोटोसिंथेसिस तो सबको इसे पता है कि प्लांट में मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? तो फोटोसिंथेसिस जो रॉ मटेरियल है कराने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें हम लोग का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग को जो प्लांट्स को एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। फिर वाटर उसको सॉइल जो कि रूट्स के थ्रू मिल जाती है। फिर टिक्योटिव लाइट एनर्जी जो कि सन के थ्रू मिल जाती है। और क्लोरोफिल जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट वो क्लोरोफिल होता है। ठीक, सो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस जब हुई तो उसके प्रोडक्ट्स क्या बने? पहला प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग से हम लोग का ऑक्सीजन बनता है। फिर वाटर और ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है वो बेसिकली फूड होता है। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। अब साइज ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या होती है? पहले चीज प्लांट होता है। प्लांट में क्या? प्लांट में लीफ में होता है। लीफ में क्या? लीफ में मेसोफिल सेल होते हैं। मेसोफिल सेल में क्या होते हैं? मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होते हैं? क्लोरोफिल में होते हैं। तो ये हम लोग का है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये है हम लोग की रिएक्शन हमारे लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस। इसमें 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। तो हम लोग का बनता है पहला प्रोडक्ट बनता है हम लोग का ग्लूकोज, जो 6C6H12O6 + 6CO2 + 6H2O। अब ये हम लोग का लीफ का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसमें आपको देख सकते हैं ये हम लोग की लीफ टाइप दिखती है लेमाइना लीफ ब्लेड ऑफ ये लीफ हम लोग के बीच में जो दिख रही है आपको ये हम लोग का मिड रेड। फिर अगर इसको हम लोग इसको इस क्रॉस सेक्शन को जूम करें यहाँ पे तो ये जो हम लोग का मिड रेड है वो ये है। और ये हम लोग का वैक्स क्यूटिकल, यहाँ पे हम लोग क्यूटिकल कहने का मतलब है जो रोए टाइप के होते हैं वो क्यूटिकल। और जाइलम वस्कुलर बंडल जो हम जैसे ये जो है हम लोग का मिड में क्या होता है कि पानी और खाना पहुंचाने के लिए हम लोग के वस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसमें होता है जाइलम, जिसमें होता है फ्लोएम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये हमारा क्लोरोफिल है, ये हमारा एयर स्पेस, ये हमारा ग्लाइड सेल और ये अपर एपिडर्मिस है और ये नीचे लोअर एपिडर्मिस हम लोग का प्रेजेंट है। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट में अब हम लोग को जानना है डिटेल थोड़ा। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या होती है? सो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से लाइट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हम लोग के वाटर है उसमें स्प्लिटिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है। तो ये हम लोग की रिएक्शन लिखी हुई है 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट और ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर हम लोग का बना। तो अब इसमें होता क्या है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से हम लोग का क्या है कि जो वाटर है ये ब्रेक होता है। तो वाटर जब ब्रेक होता है तो वो हम लोग का स्ट्रक्चर जो होता है वाटर का स्ट्रक्चर होता है, वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं वाटर में। पर जब ये ब्रेक होता है तो इसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है, दूसरा ये अलग हो जाता है और ऑक्सीजन हम लोग का अलग हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन होता है वो कहीं और जाके दूसरे ऑक्सीजन से ज्वाइन करता है तो वो हमारा O2 बन जाता है, जिसको हम इनहेल करते हैं। बाकी हाइड्रोजन हम लोग का ये रहता है। अब हाइड्रोजन हम लोग का यहाँ पे जो है वो खाली तो रहेगा नहीं हाइड्रोजन, इसका कुछ ना कुछ तो काम होता है।
तो ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कहने का मतलब ये है जो हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है वो इसके साथ रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन मतलब कहने का मतलब है गेन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन, हाइड्रोजन का एडिशन हम लोग का रिडक्शन कहलाता है। और इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि ऑक्सीजन का मतलब हट जाना वो भी रिडक्शन होता है, पर अभी हमको ये जानना जरूरी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का एडिशन इसमें हो गया, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। जब इसका रिडक्शन हुआ तो जो हम लोग का 6CO2 बना था, ये 6CO2 हम लोग का हट के हम लोग का ग्लूकोज फॉर्म कर देता है। तो अब इसमें हम लोग को पता है कि इसमें हम लोग के पास कार्बन भी था, इसके पास इसमें हम लोग का ऑक्सीजन भी था और हाइड्रोजन भी इसमें आके ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी है, यहाँ पे हम लोग के पास हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे हम लोग के पास ऑक्सीजन भी है। फिर फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट, डेजर्ट एरिया पे, रेगिस्तान वाले एरिया पे फोटोसिंथेसिस होती कहते हैं। नेचुरल ऑफ मीटिंग पॉइंट, बेसिकली ये क्या है कि नाइट और डे इनकी दो शिफ्ट होते हैं, नाइट और डे, इसमें इन लोग का अलग अलग फंक्शन होता है। तो नाइट में जो होता है इसका स्टोमेटा जो होता है वो ओपन होता है और डे में जो होता है इसका स्टोमेटा क्लोज होता है। स्टोमेटा कहने का मतलब है कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इनका ये जो ओपन, अगर ये ओपन हुआ तो ये हम कहते हैं कि स्टोमेटा ओपन है, और अगर यही चीज फ्लैट होती है ऐसे जॉइंट है तो इसे हम कहते हैं कि स्टोमेटा क्लोज है। सो नाइट में क्या होता है कि CO2 जो होता है इसमें जब स्टोमेटा ओपन है, जब ये स्टोमेटा हम लोग का ओपन है तो यहाँ पे हम लोग का एंटर करेगा, एंटर क्या करेगा, हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हम लोग का एंटर करेगा। वाटर अब्सॉर्ब करेगा, रात के ही टाइम इसके जो रूम होते हैं वो वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। ये हम लोग का बीच का पार्ट है, ये हम लोग का नाइट टाइम है, ये हम लोग का डे टाइम है। तो इसी टाइम में ये वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट हम लोग का मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड जो होता है इसका फॉर्मेशन हम लोग का और नाइट टाइम भी होता है। अब डे टाइम पे हम लोग आते हैं तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब हम लोग का क्या है कि डे टाइम में ही लाइट आएगी, क्योंकि रात में तो हम लोग का सन नहीं रहता है, डे टाइम में ही हम लोग का सन आता है। तो इसमें क्या होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हम लोग का इसी डे टाइम में होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ग्लूकोज, मतलब जो हम लोग का रात में मैलिक एसिड बना था वो सिर्फ मैलिक एसिड का काम नहीं है, वो जब सुबह होती है, सुबह के टाइम जब हम का अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कर लेता है तो उसके बाद ये क्या है, ये एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो हम का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज ही है। तो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज है, वो कैसे लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में जो मैलिक एसिड है वो ग्लूकोज में फॉर्म हो जाता है, ये हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। फिर अब स्टोमेटा हम लोग निकाल लिया है, तो अब इसके बारे में जानना पड़ेगा, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है जो कि हमेशा बोर्ड में आप लोग के प्री बोर्ड में आता रहता है। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स व्हिच हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो पोरस होते हैं, मतलब छेद होते हैं उसमें। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है जी हम लोग का, तो स्ट्रक्चर में छेद होता है, तो स्टोमेटा वैसा ही छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो काम होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि रात के टाइम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में सनलाइट के प्रेजेंस में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है प्लांट में, और ट्रांसपिरेशन का काम करता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग का ये जो ओपन और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करता है, ये हम लोग का होता है गार्ड। फिर बीच में भी पोर निकलता है जिसमें हम लोग का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आता जाता है, उसे हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। और हम कुछ गार्ड लेना है, इसमें ये हम लोग का न्यूक्लियस है, और ये ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का है क्लोरोप्लास्ट। So opening and closing of stomatal pore, opening and closing of stomatal pore is regulated by guard cells। हमने जैसे अभी कहा ये guard cells हैं, यही opening and closing में stomata के काम करते हैं। Cause due to movement of water, water से movement के ही वजह से ये होता है। ये वाटर हम लोग का एंटर हुआ तो हम लोग का स्टोमेटा जो है ये क्लोज हुआ, और वाटर सब आउट हुआ तो हम लोग का स्टोमेटा हम लोग का ओपन हुआ। हम लोग इसका की फीचर जाने तो स्टोमेटा प्ले अ वाइटल रोल इन गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो होता है वाइटल रोल प्ले करता है गैस एक्सचेंज में, एंड रेगुलेट वाटर लॉस ऑफ प्लांट के वाटर लॉस को रेगुलेट करता है। अब हम लोग आते हैं आगे इक्वेशन अमीबा एंड पैरामीशियम।
न्यूट्रिशन जो है हम लोग का अमीबा और पैरामीशियम में, मतलब कहने का मतलब है ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा को हम लोग जानते हैं, हम लोग इसके बारे में हमेशा सुनते हैं, और पैरामीशियम के बारे में भी हम लोग ने सुना है। तो सबसे पहले हम अमीबा के बारे में जानते हैं। तो अमीबा फ्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, कहने का मतलब है कि अमीबा जो होता है वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती बॉडी में। तो अमीबा में क्या होता है कि जो अमीबा का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ये आउटर स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम लोग स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। अमीबा एक्सचेंज स्यूडोपोडिया के सराउंड द फूड, मान लीजिए जैसे खाना आ रहा है इसके पास, जैसे इसके पास खाना आ रहा है, जैसे ये देख रहे हैं, तो खाना जब इसके पास आया, ये इसकी जो स्यूडोपोडिया है इसको इसने क्या कर लिया कि सराउंड कर लिया पूरा। तो फूड कैप्चर, फूड इज इंगल्फ एंड इनक्लोज्ड इन द वैक्यूम, जब फूड आया तो उसको इसने कैच कर लिया एंड फूड को अंदर लेके चला गया। डाइजेशन, फिर जब खाना आया उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, तो डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम कैन एक्ट ऑन फूड इनसाइड द फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम में फूड जो है एंजाइम जो है एक्ट करने लगी, फूड वैक्यूम उसके अंदर आया। फिर जब खाना आया उसको खाया, फिर डाइजेस्ट किया, फिर उसके बाद वो अब्सॉर्ब करेगा, digest in nutrients and absorb in the cytoplasm। उसने खाना खाया, उसने पूरा साइटोप्लाज्म में घेर दिया। साइटोप्लाज्म क्या है, ये इसका जो पर्पल कलर का आप देख रहे हैं, इसका पूरा साइटोप्लाज्म, इसकी पूरी बॉडी है। कहने का मतलब है किसी ने अपनी बॉडी पे न्यूट्रिशन दे दिया, फिर अब जब पूरा खा गया उसके पास वेस्ट बचेगा। वेस्ट क्या करेगा, वैसे जैसे स्यूडोपोडिया से इसने ऐसे करा खाने को पकड़ने के लिए, वैसे अब जो रिलीज मटेरियल है, जैसे हम लोग का खाना यहाँ पे था, जो हम लोग का रिलीज मटेरियल यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने पैर फैलाएगा और ये इसका खाना जाके ऐसे वेस्ट होगा, ये बाहर चला जाएगा इसकी बॉडी से, ये हो जाएगा हम लोग का इंजेक्शन। ये हम लोग के स्लेट में फूड पार्टिकल आया, स्यूडोपोडिया ने खोला, फूड वैक्यूल अंदर गया, उसे डाइजेस्ट किया, फिर वेस्ट हुआ, उसको बाहर निकाल दिया। अब हम लोग का न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। तो पैरामीशियम जो होती है इसकी बॉडी फिक्स होती है। अमीबा की क्या थी, बॉडी फिक्स नहीं थी, ये इसकी बॉडी इर्रेगुलर शेप की थी, पर इसकी जो बॉडी होती है वो फिक्स शेप की होती है। इसकी बॉडी फिक्स होती है, पैरामीशियम हैज अ फिक्स बॉडी शेप कवर्ड विद सीलिया। कहने का मतलब है कि इसकी बॉडी जो होती है फिक्स शेप की होती है, और इसकी बॉडी में बहुत सारे टाइनी एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम सीलिया के नाम से जानते हैं। So, cilia has movement and filtering food particles from the oral route. कहने का मतलब ये है कि जो cilia होती है वो इसकी चलने फिरने मूवमेंट इधर से उधर जाने के काम आते हैं, एंड जो cilia होती हैं ये खाना पकड़ने के काम भी आती है। मान लीजिए जैसे ये लोग का पैरामीशियम है, यहाँ पे ये cilia है, खाना आया तो ये एक्सटेंड करके इसको ग्रास्प करने का काम करती है। Food is stored in the oral root formation food vacuole। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग का पैरामीशियम है, ये जो ब्लेड मतलब अंदर का धंसा हुआ पार्ट देख रहे हैं, तो ये हम लोग का ओरल ग्रोव होता है जिसमें फूड पार्टिकल आता है, ये हम लोग का फूड वैक्यूल बन जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म, खाना आया अपने पूरी बॉडी पे साइटोप्लाज्म से फूड निकाल दिया, फिर अनडाइजेस्टेड फूड क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव करता है एनाबॉल। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ओरल ग्रोव पे आया खाना, और खाना पूरे बॉडी पे यहाँ न्यूट्रिशन इसका पूरा हो गया, उसके बाद न्यूट्रिशन हो गया, तो इसके बाद जो इसका खाना जो अनडाइजेस्टेड चीज बची थी वो ये इसका एनल पोल होता है, जहां से ये खाना पूरा रिलीज कर देता है, आउट कर देता है बॉडी को। बोथ ऑर्गेनिज्म rely on simple yet efficient mechanism to obtain utilized food to provide both energy। मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म करते हैं बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, फूड को यूटिलाइज करने के लिए और एनर्जी लेने के लिए बॉडी से। फिर अब हम लोग का ये जो हो गया प्लांट के बारे में, हम लोग का हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में। तो हम लोग का जो भी न्यूट्रिशन होता है, वो लोग न्यूट्रिशन होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। उसके कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है इंजेक्शन, दूसरा होता है डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इंजेक्शन। कहने का मतलब है इंजेक्शन, टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। मतलब कहने का मतलब है कि खाना आया, हम लोग के मुंह के पास रखे और हम मुंह के अंदर ले लिए, तो हो गया हम लोग का इंजेक्शन। दूसरा है डाइजेशन, वेट करना। तो अब जब खाना आया हम लोग के यहाँ से निकल के हम लोग के स्टमक पे गया, स्टमक में आने के बाद जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है और ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर एंड स्मॉलर सब्सटेंस। जो हम लोग ने अच्छे से खाना खाया था, तो हम लोग का खाना उसको ब्रेक डाउन कर देता है हम लोग का, इसमें डाइजेशन भी तकलीफ कहते हैं कर देते हैं। फिर होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट एंटर द ब्लड, मतलब जब खाना आया ब्रेक डाउन उसके जो न्यूट्रिएंट्स आए वो हम लोग के ब्लड पे पूरा एंटर हो जाता है,
with the help of cilia जो कि हम लोग के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। Digested food is absorbed in the blood, जैसा कि अभी हमने कहा। Assimilation using nutrient in the body, जब हम लोग का न्यूट्रिएंट आया उसको बॉडी में अब्यूज करना है, assimilate करना है, पहुंचाना है। So absorbed food is used to provide energy to new tissue to growth। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग के न्यूट्रिएंट आए हैं, हम लोग न्यू टिश्यू को बनाने के लिए जो हम लोग के न्यूट्रिएंट्स आए हैं प्रोवाइड मतलब काम करते हैं हम लोग के न्यू टिश्यू बनाने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। फिर एजेशन, अब ये हम लोग का एजेशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट हम लोग की बॉडी से, वेस्ट को बॉडी के बाहर करते हैं, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अनअब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी। So न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, अब हम लोग को ये जानना है कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता क्या है। द जर्नी ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो जर्नी होती है वो हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है। इसमें कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है कि जैसे हम लोग के हर्बीवोरस होते हैं और कार्निवोरस होते हैं। सो हर्बीवोरस जो होते हैं इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस का, वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग का होता है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब माउथ टू एनस जहां हम लोग खाने से निकालने तक पूरा, एंड माउथ हम लोग का फर्स्ट है माउथ के बाद ओरल कैविटी, मतलब ये है हम लोग का माउथ, यहाँ हम लोग का खाना है। फिर ओरल कैविटी, यहाँ पे हम लोग ओरल कैविटी, यहाँ पे क्या है कि हम लोग का सलाइवा मिक्स होगा उसके साथ। उसके बाद वो इसोफेगस यहाँ पे जाएगा, ये हम लोग का इसोफेगस, ठीक। और उसके बाद स्टमक, इसोफेगस हम लोग का स्टमक पे गया हम लोग का फूड, फिर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग का फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो पूरा पास होकर हम लोग की बॉडी में चला जाएगा, ठीक। और इसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पे हम लोग की लोकेटेड होती है ऊपर टाइप पे। यहाँ पे हम लोग की सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा मुंह से सेक्रेट करती है, जिससे हम लोग खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाए। लिवर, पैंक्रियास, हम लोग का जो लिवर होता है वो हम लोग की ग्लैंड होती है, हम लोग का जो पैंक्रियास होता है वो हम लोग की ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स सलाइवा कंटेनिंग अमाइलेज, हम लोग का जो सलाइवा होता है उसमें अमाइलेज होता है। एंड जो बिगिनिंग स्टार्ट्स डाइजेशन, जब उसका वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। और हम लोग को जो सलाइवा होता है ये एसिडिक मीडियम वाला होता है। बाकी लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, क्योंकि सिंपल सी बात है कि क्या होगा, जो भी ग्लैंड है वो एसिड ही सीक्रेट करती है, लेकिन तो वो एसिडिक नेचर हो गई। लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और यही पैंक्रियास होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इसमें भी इसके पार्ट है, इसके कुछ एंजाइम है जिसमें से हम लोग पाएंगे इंसुलिन। डाइजेशन बिगिन माउथ फूड पाइप टू स्टमक, जो हम लोग का डाइजेशन होता है वो माउथ से हम लोग का फूड पाइप पे गया, फूड पाइप से हम लोग का स्टमक पे गया। तो माउथ क्या है? बफर एंड ओरल कैविटी को जानते हैं। हम लोग के माउथ में हम लोग की टीथ होती है, टंग होती है, टीथ चबाने के काम आते हैं, टंग टेस्ट के लिए काम आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिक्स करने के काम आते हैं, फंक्शन च्यूइंग और क्रैशिंग ऑफ फूड दोनों के टीथ का काम होता है, रोलिंग टेस्टिंग स्वॉलिंग ऑफ फूड जो कि हम लोग का टंग का काम होता है। सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्टेड स्टार्च इनटू माइटोज, स्टार्च को माइटोज में कन्वर्ट करता है जो कि हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू हम लोग का होता है। फूड पाइप जो होता है हम लोग का उसे हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग के फूड पाइप में क्या होता है कि हम लोग का मान लीजिए ये फूड पाइप है, हम लोग को जब खाना आता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग खाना बहुत ज्यादा खा गए, या कभी कभार क्या हम खाना ही अच्छा खाते हैं, हम लोग की फूड पाइप जो बहुत चौड़ी नहीं होती है, वो पतली सी होती है। उसमें हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो उसको हम लोग के स्टमक तक पहुंचाने में एक मूवमेंट हेल्प करती है। उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा हिलती है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो खुद महसूस क्या होगा कि हम ये जो पार्ट है गर्दन की ये हिलता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही शो करता है, ठीक। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, मतलब हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन ऑफ मसल पुशेस फूड टुवर्ड स्टमक, मतलब खाने को हम लोग स्टमक तक पुश करने का काम करता है। पासेज ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, हम लोग के माउथ से स्टमक तक जो पासेज है पूरा करने का वो फूड पाइप का काम होता है। इसका स्टमक गैस्ट्रिक यूनिट्स होते हैं, इसमें पैप्सिन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें म्यूकस जो होते हैं, म्यूकस जो होते हैं प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब हम लोग की बॉडी में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो आप जानते हैं कि वो एक एसिड है, और नॉर्मल टाइट्रिक एसिड नहीं, एक बहुत कंसंट्रेटेड एसिड है और बहुत ही खतरनाक एसिड है। तो ये अगर हमारी बॉडी में ऐसे ही रहेगा तो हम लोग स्टमक की इनर लाइनिंग को वो जला देता है। कभी कभार आपने ये सुना होगा कि इनके स्टमक अल्सर है, तो अल्सर इसी वजह से होता है कि जो उसकी इनर लाइनिंग है वो उसको इनर लाइनिंग जो म्यूकस है वो हट जाता है, इसी वजह से उसके अंदर अल्सर फॉर्म होने लगते हैं।
पेप्सिन हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेकिंग डाउन करने का काम पेप्सिन का होता है। HCl प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, लो पीएच एंड HCl किल बैक्टीरिया एंड जब HCl जो है खाने में बैक्टीरिया और जंतु पैदा होते हैं उसको हम उनका खत्म करने का काम करते हैं। इंजेक्शन हुआ आपके माउथ के थ्रू, पेरिस्टाइल्स हुआ हम लोग के इसोफेगस पे, फिर डाइजेशन ऑफ फूड जो हुआ हम लोग का स्टमक में हुआ। Food is broken down and transferred into simpler form to the हम लोग का खाना जो है simpler form में टूट गया है तो अब absorb होने के लिए जाएगा। अब जब हम लोग का फूड ब्रेकडाउन हो चुका तो अब हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हम लोग के माउथ से वो सलाइवरी ग्लैंड पे आया, सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवा मिक्स हुआ से सलाइवरी अमाइलेज हुआ। तो ये करता क्या है, जो हम लोग का स्टार्च है, स्टार्च को माइटोज पे कन्वर्ट कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा प्रोडक्ट स्टार्च इनटू माइटोज ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस के टाइम हम लोग का जो सलाइवरी अमाइलेज जो उनकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को माइटोज में। डाइजेस्टिव जूसेस ऑर्गन सीक्रेट्स देयर फंक्शन, मतलब डाइजेस्टिव जूस हम लोग के ऑर्गन से सीक्रेट होते हैं। हम लोग की बॉडी में चीजें मैंने बताई जिससे सीक्रेट होते हैं। पहला हम लोग का है लीवर, लीवर के बाद हम लोग का है हम लोग का पैनक्रियास और उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं। हम लोग की जो लीवर से निकलता है, लीवर से जो निकलता है उसे हम बाइल के नाम से जानते हैं, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन में काम करता है एंड मेक फूड अल्कलाइन, फूड को अल्कलाइन बना देता है। ठीक, और फिर पैंक्रियाटिक जूस अमाइलेज जो होता है वो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में अमाइलेज हेल्प करता है। ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन कराने में हम लोग का ट्रिप्सिन हेल्प करता है। लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम हम लोग का लाइपेज का होता है। लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड इन द ब्लड, लिवर जो होता है हम लोग का बॉडी से बाइल जूस बनाता है और वो बाइल जूस जो होता है वो जाके हम लोग का गॉल ब्लैडर पे स्टोर हो जाता है और गॉल ब्लैडर को पित्ते के नाम से भी जानते हैं। ठीक, पैंक्रियाटिक जूस से क्रिएट पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इंटरनल ग्लैंड इंटरस्टिशियल जूसेस, मतलब इसके अंदर इंटरनल ग्लैंड होते हैं, इसके अंदर जो कि इंटरनल जूसेस सीक्रेट करते हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल जूसेस जो कि हम लोग फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, बिलाई हेल्प इन अब्जॉर्प्शन डाइजेशन फूड बाय ब्रीदिंग करते हैं या बिलाई। इसमें बहुत देर से एक वर्ड बोलना है, बिलाई आखिर होती क्या है? बिलाई का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो हम लोग की बॉडी में बिछी पड़ी है, हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में हर जगह ही। Benign are tiny finger-like projection in the small intestine, हम लोग की small intestine में tiny finger-like projection क्योंकि हम लोग की blood vessel से घिरी रहती है। The increase the surface area has been better absorption and digestion of nutrition, जितना बड़ा surface area होगा उतना हेल्प होगा digestion और absorption of food nutrients का। अब हम लोग का आता है absorption of food in small intestine, और small intestine में लोग का food कैसे absorb होता है। बिलाई ये चीज होती है हम लोग की बिलाई जो है हम लोग की सिंगल लाइफ प्रोजेक्शन में ये इसमें क्या होता है, थिन वॉल वन सेल थे, एक सेल के बराबर पूरी यहाँ पे थिन वॉल होती है, पूरी वॉल पूरी होती है यहाँ पे। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स, नीचे हम लोग की स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ब्लड वेसल्स घिरी रहती हैं और ये बिलाई जाकर नेटवर्क फॉर्म कर देती है, पूरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म होती है। और ये है हम लोग का कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जो नजारा होता है हम लोग का बिलाई का, इतनी सारी बिलाई से देख यहाँ पर पूरा बिलाई कवर है पूरा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है वो सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। अब्जॉर्प्शन पाथवे क्या होता है बिलाई से क्या होता है, ये ब्लड वेसल ये बिलाई है, ब्लड वेसल से गया, ब्लड वेसल से आने के बाद ये ब्लड पे गया, ब्लड के बाद ये सेल तक पहुंच गया। कहने का मतलब है ये बिलाई गया, बिलाई के बाद ये पूरा इसके ब्लड वेसल का गया, ब्लड वेसल से आपका ब्लड पे पहुंच गया, ब्लड से हट के पूरे सेल पे पहुंचा देगा क्योंकि हमारे पूरे बॉडी पे ही ब्लड है। richly supplied with blood vessels to absorb nutrition efficiently, ये बता दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोर इज लॉन्गर देन कार्निवोर, ये भी बता दिया हमने। की टेकअवेज क्या है, मोर सरफेस एरिया मींस मोर अब्जॉर्प्शन, efficient body supply and ensure fluid transportation as essential and complete digestion and nutrition of food।
अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान चुके हैं, तो हम लोग को लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फंक्शन एंड की पार्ट इसमें क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन रेक्टम में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब जो हम उसके पेट में जो है जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और जहां पे क्या होता है कि इसमें जो वाटर तो वेस्ट में जो वाटर होता है वो पूरा हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन से पूरा ले लिया जाता है, तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ वेस्ट बचता है हम लोग के पास। उसके बाद रेक्टम जहाँ पे टेम्परेरी उस टाइम के लिए बॉडी का वेस्ट होता है वो स्टोर रहता है, और इनर से कुछ टाइम बाद स्टोर कर दिया जाता है। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। ये हम लोग का कोलॉन के बाद यहाँ पर हम लोग का रेक्टम और ये हम लोग का इनर, जिससे हम लोग वेस्ट को रिमूव कर देते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन प्ले अ वाइटल रोल इन वाटर अब्जॉर्प्शन, वेस्ट स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। कहने का मतलब है तो लार्ज इंटेस्टाइन एक वाइटल रोल हम लोग की बॉडी में प्ले करता है, वाटर को अब्जॉर्प्शन को, वेस्ट के थोड़ी देर होल्ड करने के लिए, वेस्ट स्टोरेज के लिए, और हम लोग का वेस्ट जो है वाटर से रिलीज करने के लिए हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम है। सो जर्नी ऑफ फूड, अब हम लोगों ने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो अब हम लोग का ये पूरा ओवरव्यू है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। जर्नी ऑफ फूड, फूड का जो है जर्नी पूरी क्या होती है। माउथ में हम लोग का टीथ मैकेनिकल डाइजेशन, चबाने का काम करता है। टंग टेस्टिंग ऑफ फूड, सलाइवा सलाइवा निकलता है, सलाइवा हमारे उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग का इंटरकाइटस होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू करता है। स्टमक जो होता है उसमें गैसेस जुटेबल होती हैं, चेंज हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रल। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर, पैंक्रियास, जिससे बाइल्स और ये अपने अमाइलेज, ट्रिप्स एंड लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। बाकी फिर कंटिन्यू होता है उसी में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटरस्टिशियल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से जूसेस आती हैं। Deriving absorption of food, large intestine absorption of water होता है, रेक्टम एनस से स्टोर और रिलीज कर दिया जाता है बॉडी के। अब इसके हम जाने यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, द अमेजिंग प्रोसेस दैट टर्न्स फूड इनटू एनर्जी नरिशमेंट। ये माउथ होता है, इसोफेगस, लीवर, इस पर हम लोग जानेंगे, एलाइक के बारे में भी लोग जानेंगे हैं। फाइनल डाइजेस्टिव फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब हम लोगों ने जब इसके बारे में जाना तो अब थोड़ा हम लोग बना के देख लेते हैं कि असली काम डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस हमको बना के देख लेते हैं। ये बस ओवरव्यू के लिए हमने बना दिया, जैसे हम लोग का फूड यहाँ पे गया है, यहाँ पे तो पहले से यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, खाना यहाँ पे आया हम लोग का स्टमक में, ये हम लोग का लीवर है जिससे हम लोग का बाइल सीक्रेट होगा, ये हम लोग का पैंक्रियास है जिससे टिश्यू से सीक्रेट होंगे, जब ये पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से टिश्यू से निकलते हैं, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में सब काम है। अब हम लोग की जो एनसीईआरटी है उसमें एक साइड में एक टॉपिक दिया गया है मोर टू नो। इसमें कहने का मतलब है इसमें डेंटल कैरीज के बारे में बताया गया है। मतलब हम लोग क्या है कि डेंटल जो भी हम लोग के दांतों में दर्द होती है, सड़न होती है, हम कहते हैं केयर कर सकते हैं। और क्या होता है तो क्या होता है कि हम लोग की जो टीथ होती है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें आउटर पार्ट को हम लोग इनामल बोलते हैं और अंदर हम लोग के इसमें ब्लड वेसल्स होती है हम लोग के टीथ में। तो क्या होता है कि बहुत लोग के दांतों में क्या होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं, कुछ कहते हैं, तो असल में कीड़ा नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होती है वो कॉलोनीज फॉर्म कर लेती है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग को हमेशा ब्रश करना चाहिए। किस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि क्या होता है कि आप देखते हैं कि किसी के दांत सड़ गए हैं या पीले पड़ गए हैं, तो वो इस वजह से होता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग खाने में हर तरीके की चीज होती है। बैक्टीरिया जो होती है, हम लोग जायकेदार खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग का एसिड भी होता है, उसका हमारा अल्कलाइन सारी चीजें भी होती है, हर चीज होती है हम लोग का। तो क्या होता है कि सिर्फ बैक्टीरिया जो होती है हम लोग की बॉडी में, हम लोग के माउथ में फॉर्म होने लगती है। जितनी हम लोग के बैक्टीरिया हम लोग के माउथ में रहेंगे, माउथ हम लोग के टीथ पे आते हैं। अब हम लोग क्या है कि अक्सर देखते हैं हम लोग के टीथ पे कुछ खाना फंस जाता है या कोई चीज फंस जाती है, तो उससे बैक्टीरिया क्या होता है एक साथ इकट्ठा हो जाता
जाता है। तो मान लो आपकी टीथ है, यहाँ पे आपको कोई खाना फंस गया, तो बैक्टीरिया यहाँ पे आपको पूरा अपना बन गए, इसी हम लोग कहते हैं पीला पड़ गया। अब इसको हम लोग क्लियर कैसे कर सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक दिया गया है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये एसिडिक वाले जो अपना वेस्ट निकालते हैं वो एसिडिक होता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग की टूथपेस्ट होती है ब्रश में, वो हम लोग का अल्कलाइन मीडियम होता है, वो बेस होता है। उससे क्या होता है कि क्लीन होने का पूरा चांसेस होता है। So here is everything guys. So I hope you all like this video. So thank you everyone.